नमस्कार, मैं हूं प्रीति रावत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। इस वक्त मैं खड़ी हूं आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर, जहां पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो इस विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो गिरफ्तारी की गई है सरदार तजिंदर पाल बग्गा के विरोध में, उस आक्रोश को प्रकट करने के लिए यहाँ पर ये एकजुट होकर इन्होंने प्रदर्शन किया हुआ है। मैम, जो ये गिरफ्तारी की गई है इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये गिरफ्तारी बिल्कुल इलीगल है। मैं एक एडवोकेट हूँ, इसलिए बता सकती हूँ कि बिल्कुल इलीगल डिटेंशन थी। ये सिर्फ और सिर्फ एक बह पहचाने की तरीका था। और जो अरविंद केजरीवाल ने रास्ता अपनाया, जो MOU उसने साइन किया था पंजाब के साथ, वो यही था। आज सबके सामने उनका फेस ऑफ हो चुका है। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर दिल्ली में तानाशाही दिखाने के लिए, क्योंकि वो कब से उनके हाथों में खुजली हो रही थी कि वो दिल्ली पुलिस को अपने हाथों में नहीं ले पा रहे थे, और क्योंकि उनके हाथों में नहीं थी तो उन्होंने इसलिए एक CM बनना चाह रहे थे एक और स्टेट का, और वहां की पुलिस को MOU के हिसाब से अपने पास लेकर आए। यहाँ पर जो भी आदमी आज उनके अगेंस्ट बोलता है, एक डेमोक्रेटिक राइट के अंदर, एक लिबरल राइट के अंदर जो बात करता है, उसको अंदर करने की, बंद करने की साजिश। आज इंदिरा गांधी का इमरजेंसी वापस आ गया। आज ये शो कर दिया अरविंद केजरीवाल ने कि उसको पंजाबियों की नहीं, पंजाब की नहीं, उसे दिल्ली में जो उसके खिलाफ बात करेगा उसकी ज्यादा चिंता है। पंजाब में लोग भूखे मर जाए, वहां पर लोग बच्चों के नसों में ड्रग्स चली जाए, वहां पर इन्फ्लेशन होती रहे, टेररिस्ट हो, वहां पर पानी हो नहीं हो, खाने को हो या नहीं हो, वहां के किसानों की क्या हालत है। और आपने देखा जम्मू कश्मीर में कश्मीर फाइल से रिलेटेड वहां की दंगइयों से उनकी तरफ इसकी सहानुभूति, जहांगीरपुरी के अंदर इसकी सहानुभूति, सब खालिस्तानों की तरफ इसकी सहानुभूति। क्या एक कांग्रेस का आदमी जो अपने आप को अब आम आदमी पार्टी कहता है, उनके साथ चुप करके बातें करता है, पीछे पीछे मीटिंग्स करता है, उनके लोग आपस में मिलते हैं, मीडिया में जा के अपनी खिलड़ियां उड़ाते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल का मकसद क्या है? अरविंद केजरीवाल का मकसद है कि मेरे खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, मैं तानाशाही रूल प्ले करूंगा। आज उसका सबसे बड़ा खामियाजा उसके फादर ने भुगता, उनको मारा, उनको पीटा। एक आम आदमी की क्या गलती थी? क्यों घुसे और क्यों मारा? उनके फोनों को जब्त किया, उनकी मां यहाँ नहीं थी, बिना किसी इंटीमेशन के इस तरीके से मारा गया। मुझे इस बात की दुख है कि किस तरीके से इलीगल डिटेंशन के साथ, अगर नोटिस आपने दिए थे तो उसके जो बातें थी सारी कोर्ट के अंदर हो रही थी, ऑलरेडी उनके कोर्ट के अंदर जवाब दिए जा रहे थे। ये एक प्रोसेस ऑफ लॉ है और उसको इन्होंने खंडन किया है। जैसे कि अभी आपने जहांगीरपुरी का भी जिक्र किया, तो मैं जहांगीरपुरी हिंसा के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। जहांगीरपुरी जो हिंसा हुई है उसके अंदर आम आदमी पार्टी के लोग लिप्त थे। अंसार उनका ही आदमी है, निशा सिंह उनकी आदमी है, आप ताहिर हुसैन उनका आदमी है, MLA अमर अब्दुल्ला उनका आदमी है। आप इसे सब चीज़ें देखेंगे, ये मिल रहा है वेस्ट बंगाल के साथ। ममता किसके साथ उठने बैठने आती है? जब भी आती है अरविंद केजरीवाल को मत्था टेकती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जहांगीरपुरी में रहने वाले C ब्लॉक के अंदर जो खालिस्तानी है, जो रोहिंग्याज है, उनका समर्थन करता है, वोट बैंक है। और ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कांग्रेसियों की तरह इसने भी शुरू करी, और आज हम इसका जो गोल है उस पर हम नहीं पहुंचने देंगे। भाजपा सचेत है, भाजपा हर अपने कार्यकर्ता के साथ खड़ी है, चाहे वो पुलिस तक की क्यों ना हो। और अगर कोई भी भाजपा को अननेसेसरीली तानाशाही दिखाएगा तो उसका अंत इसी तरीके से होगा जो अब भाजपा उसके साथ कर रही है। इस प्रदर्शन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, ये जो तेजदर बग्गा जी हमारे जो साथी को इस तरह से यातनाएं दी जा रही हैं केजरीवाल जी के द्वारा, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है उनकी सरकार द्वारा। और ये बहुत बड़ी हम दिल्ली वालों के लिए भी शर्मिंदगी का विषय है कि पंजाब से आकर दिल्ली में केजरीवाल जी राज चला रहे हैं और निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ झूठे झूठे केस दर्ज करा रहे हैं। तो इसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठाने आज दिल्ली में प्रदर्शन करने आए हैं। ये जो आपने केजरीवाल का पुतला बनाया है, ये क्यों बनाया? ये बनाया, ये अपना रोष प्रकट करने के लिए बनाया है, केजरीवाल को दिखाने के लिए बनाया। ये कितना भ्रष्ट और झूठा इंसान है ये। इसका ये कारण है कि केजरीवाल की तानाशाही रवैया बरकरार है, और उसने कहीं पर भी, चाहे वो पंजाब हो चाहे दिल्ली हो, लगातार भ्रष्टाचार किया, केवल झूठ बोला। कभी बिजली माफ़, कभी पानी माफ़, लेकिन यहाँ पर कुछ माफ़ नहीं है। आप अगर बिजली के बिल उठा के देखेंगे तो भी यही हाल है। यहाँ पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कोई काम यहाँ हो नहीं रहा। पानी आ रहा है तो गंदा आ रहा है।
इन्होंने क्या केवल झूठ बोला है, इन्होंने बदले की राजनीति शुरू कर दी है। अब ये तो इतनी बकवास कर रहे हैं, इसके बावजूद भी इनका कुछ नहीं हो रहा। और हमारे किसी आदमी ने, हमारे किसी कार्यकर्ता ने कुछ कह दिया तो उसके घर पे गुंडे भेज दिए। तो ये सब चल रहा है जी। बुलडोजर राजनीति पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बुलडोजर राजनीति का तो ये है जी, ये इसको जोड़ दिया। जैसा कि इनका काम है कि हर बात को उन्होंने, जहांगीरपुरी हिंसा में जो बुलडोजर चलाए गए, केजरीवाल ने तो विरोध किया कि जो जहांगीरपुरी है वो सोची समझी साजिश थी। और वहाँ पर आम आदमी पार्टी के गुंडों ने, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर ये शुरुआत की। वहाँ पर उन्हें जो शांतिपूर्वक तरीके से, श्रद्धा के साथ जो वहाँ पर प्रदर्शन, वो यात्रा निकल रही थी, उन्होंने उस यात्रा पे पत्थर बरसा है। आक्रोश नहीं है, ये जन आक्रोश है। ये इसकी गुंडागर्दी के खिलाफ एक छोटा सा रिहर्सल है जो पंजाब में बैठकर ज़बरदस्ती के मुकदमे लदवाए जा रहा है, वो उसका इसको एक छोटा सा जवाब है। और आगे भी इससे बड़े बड़े जवाब इसको मिलते रहेंगे समय समय पर। आप एक बात बताओ कि अगर कोई क्राइम की टीम आपके घर आएगी, दिल्ली की क्राइम की टीम आएगी, तो लोकल थाने को इन्फॉर्म करेगी नहीं करेगी? और ये तो डायरेक्ट ही आ गए। और उसके बाद ये वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान का जो ढोकला करता है खुजलीवाल, मैं कह रहा हूँ मेरे को वो मुकदमा दर्ज करा देगा और मेरे को अरेस्ट करा देगा। एक वरिष्ठ नागरिक के खिलाफ जो है मुंह पे घुसा मारना, मुंह पे उसके जो है कपड़ा ठूसना, ये कहाँ का न्याय है? अपने बाप के मुंह पे घुसा मरवाना, अपने बाप के मुंह पे कपड़ा लगवाना, तो पता चलेगा ये नक्सलवादी है, ये पंजाब को तबाह करने के लिए आ गया है। कल परसों तक जो है पंजाब को भी पता चल जाएगा कि वहाँ क्या हो रहा है। पीछे आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सभी हैं, और सब आम आदमी पार्टी के ऑफिस का घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने पहले ही बैरिकेडिंग की गई है, उस बैरिकेडिंग को तोड़ के भी आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं कई कार्यकर्ता। तो आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ जो गिरफ्तारी हुई उसके विरोध में। जो तेजेंद्र पाल बग्गा ने क्वेश्चन उठाए हैं, उससे हताश होके केजरीवाल ने आज पंजाब पुलिस का सहारा लेके ये काम करा। जो कहते थे ना पुलिस मांग रहा है, उसी का ये नतीजा निकल रहा है। पुलिस के साथ ये क्या क्या गलत काम करवाएगा। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रुकने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है, इसकी तानाशाही के खिलाफ लड़ता रहेगा। और ये जो कुरुक्षेत्र में बग्गा जी वापिस आ रहे हैं और दिल्ली पुलिस पंजाब पुलिस वालों को लेके आ रही है, ये आखिरी कील इसमें ताबूत में साबित होगा। आप किसानों को मुआवजा कब दोगे? इसलिए कि दिल्ली के अंदर जो आपने आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं की, अगर इस पर सवाल उठाना जुर्म है तो केजरीवाल सुन लीजिए, ये जुर्म भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करता था, करता है और करता रहेगा। आपके तानाशाही गुंडागर्दी से बीजेपी का कार्यकर्ता न झुकने वाला है, न रुकने वाला है। तेजेंद्र सिंह पाल बग्गा की गिरफ्तारी के खिलाफ जो आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर बीजेपी ने प्रदर्शन किया था, उनका रोष यही है कि जो गिरफ्तारी हुई है वो सरासर गलत है और केजरीवाल कहीं ना कहीं अपनी तानाशाही दिखा रहा है।